Hello student, in this video we are going to study more about the relative velocity. In the previous chapter, that is your motion in straight line, we had already completed the topic relative velocity, but it was the one dimensional relative velocity. Since now we have the knowledge of the vector, we have studied about the vector and we have some knowledge about the vector. So we are proceeding towards the relative velocity in two dimensional. Clear? Two dimensional relative velocity में basically there are two cases present in your syllabus. The first one is your rainfall case and the second one is your river flow case. So we are going to discuss one by one here. So on coming to the very first case, which is based on the two dimensional relative velocity, and that is your rainfall case. Okay, so on coming to the first, that is your rainfall case, then we go for the river flow case. Clear? So here we are studying about the rainfall case. What is the meaning of the rainfall case? Why I am saying that we are going to study about the rainfall case? और इसमें हमें पढ़ना क्या? ये बात समझ में आ रही है? We are going for the rainfall case. तो इसमें हम क्या पढ़ें? तो ध्यान समझना ये. Whenever rain comes, and if you want to move in the rain, बिना भीगे हुए, then you have to use an umbrella. Clear? आप umbrella का क्या करते हो? यूज़ करते हो. अब हमें यही फाइंड आउट करना है कि umbrella हमें किस डायरेक्शन में रखना चाहिए ताकि उस टाइम होने वाली रेन से हम क्या कर सकें, बच सकें. ये बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम इसमें? डन. सो यहाँ पर जब भी व्हेन द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द रेनफॉल केस, तो कुछ टॉपिक्स रहेंगे या कुछ अजम्पशंस रहेंगे, कुछ सिंबल्स रहेंगे जो हमें पहले से ही दिए जाएंगे. द वेरी फर्स्ट सिंबल हमें ये जरूर पता रहेगा कि रेन किस वेलोसिटी से आ रही है. एंड द सेकेंड सिंबल इज योर, इफ यू आर यूजिंग एन अम्ब्रेला एंड यू वांट टू मूव बाय होल्डिंग द अम्ब्रेला, देन द वेलोसिटी ऑफ योर्स, इट मीन्स वेलोसिटी ऑफ रेन एज वेल एज द वेलोसिटी ऑफ मैन इज ऑलवेज गिवन. ये बात समझ में आ रही है? In the rainfall case, we are going to take two notations. That is your, suppose VR is your what? That is your velocity of rain. And VM is what? VM is your velocity of man. Both two things are always given. The rain velocity as well as the velocity of man. Rain velocity means कि रेन का वाटर जो आ रहा हमारे ऊपर किस वेलोसिटी से आ रहा, और अपन अम्ब्रेला को पकड़कर किस वेलोसिटी से चल रहे हैं. ये बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम इसमें? डन. अब यहाँ पर देखो है क्या ये. सो वी आर गोइंग टू यूज अ पर्टिकुलर केस. करेक्ट? तो हियर आर द सम केसेस रिगार्डिंग दिस टॉपिक. केस फर्स्ट क्या है? ये रेन इज कमिंग वर्टिकल, रेन इज फॉलिंग vertical. Correct? The rain is falling vertically. Rain is falling vertically का मतलब क्या है? ये सपोज यहाँ क्लाउड से अपने इस तरीके से, इन क्लाउड से जो रेन निकल रही है बिल्कुल कैसे निकल रही है आपकी? ये वर्टिकल निकल रही है इस तरीके से. And here is the ground. और इस ग्राउंड पर एक बंदा है जो यहां पर इस तरीके से अम्ब्रेला को होल्ड करके क्या किया हुआ है आपका? ये खड़ा हुआ. क्लियर? सो रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एंड मैन इज एट रेस्ट. करेक्ट? रेन कैसी आ रही है आपकी? वर्टिकली आ रही है, और मैन किसमें आपका? ये रेस्ट में. ये बात समझ में आ रही है? तो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द की पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक. तो द मेन की पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज व्हाट? कि व्हाट इफ द वेलोसिटी ऑफ रेन इज गिवन एज वेल एज द वेलोसिटी ऑफ मैन इज गिवन. सो रेन कैसी आ रही है? वर्टिकली आ रही है, बिल्कुल सीधे की तरफ चली आ रही है, और अगर मैन यहाँ पर खड़ा हुआ है, मैन अगर रेस्ट में है, it means the velocity of man is what? 0. The question is, इस केस में मैन को किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करना चाहिए कि उसके ऊपर रेन की एक सिंगल ड्रॉप भी ना पड़े?
ये बात समझ में आ रही है, तो ध्यान समझना है। सिंस इट इज द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी, सो इसके लिए बहुत ध्यान सुनना है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, ये इसका की कंसेप्ट ये है कि जिस डायरेक्शन से मैन को रेन आते हुए दिखाई देगी, जिस डायरेक्शन से मैन को रेन आते हुए दिखाई देगी, उसी डायरेक्शन पर अम्ब्रेला क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। मतलब जिधर की ओर ये होगा क्या, VRM। अब ये क्या है, ध्यान समझना, ये दैट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to man. VRM is what? Velocity of rain with respect to man. जिस डायरेक्शन से रेन आएगी और वो रेन आ रही है, रेन की इंडिविजुअल स्पीड VR है, देन इंडिविजुअल स्पीड ऑफ मैन इज योर VM। ये बात समझ में आ रही है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये कि रेन की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, आपका ये मैन के रेस्पेक्ट में, ये हमें निकालना पड़ेगा। जिधर की ओर ये होगी उधरी की ओर अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। मतलब मैन अपना इंडिविजुअल VM से चलेगा, रेन VR से चलेगी, मैन को रेन की जो भी वेलोसिटी समझ में आएगी, ये बात समझ में आ रही है, मैन को रेन की जो वेलोसिटी समझ में आएगी उसी वेलोसिटी डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है। सो यहाँ पर देखो क्या है, VRM इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब अगर हमको VRM निकालना हो तो वेलोसिटी ये वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, तो दैट इज योर वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा आपका, ये मैन हो जाएगा। कुछ भी करके whenever you are going to solve the problem based on the rainfall case, so it is always VR is always given, VM is always given, you always have to find the velocity of rain with respect to man, and whenever you find the velocity of rain with respect to man, और जब भी आपको इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी और जब भी डायरेक्शन मिलेगी हमेशा इसी डायरेक्शन पर आपको अम्ब्रेला क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। अब यहाँ पर ध्यान सुनना है, suppose here is a one case, rain is falling vertically and man is at rest, so what should be the direction of umbrella where he must hold the umbrella to avoid the rain? ये बात समझ में आ रही है। सो यहाँ पर होगा क्या आपका ये, तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये if these are the clouds, rain is coming this, so this is the velocity of rain। ये बात समझ में आ रही है। and velocity of man is how much, that is your 0। रेन की डायरेक्शन भी है, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, सपोज 10 हो जाता तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, उसके ऊपर से एरो हटा देते हैं। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें, डन। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना VR। VRM कैसे निकलेगा, ये निकलेगा VR माइनस VM से। तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ये दैट इज योर VR वेक्टर प्लस माइनस VM वेक्टर। ये बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब अगर अपन ने VR वेक्टर में VM वेक्टर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, माइनस VM वेक्टर को ऐड कर दिया, तो कौन सा वेक्टर निकल के आएगा आपका, ये VRM निकल के आएगा। सो यहाँ पर देखो कैसा, ये वी वांट टू कैलकुलेट द VRM, तो VRM इज इक्वल टू कितना होता है, ये VR वेक्टर प्लस माइनस कितना होता है यहाँ पर आपका, ये VM वेक्टर। सिंस द वैल्यू ऑफ दिस वेलोसिटी इज 0, सो दिस विल बिकम 0, तो हियर VRM इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ये VR वेक्टर प्लस 0 हो जाएगा ये। तो फ्रॉम हियर VRM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये VR हो जाएगा। इसका मतलब मैन को रेन की वेलोसिटी उतनी ही समझ में आएगी जितनी रेन के पास वेलोसिटी है। क्यों? क्योंकि मैन को किस कंडीशन पे, स्टेशनरी कंडीशन में। इसका मतलब VRM की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, VR के इक्वल आ रही है। इसका मतलब जिधर VR है, जिधर से मतलब जिधर की ओर VRM रहेगा उधर ही क्या करना पड़ेगा आपको, अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। अब चूंकि VRM कैसा है, VR के इक्वल हो गया, इसका मतलब अगर VR वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है तो मैन को अम्ब्रेला भी कैसा रखना पड़ेगा, बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ VRM की वैल्यू VR के इक्वल हो गया है और VR कैसी आ रही है आपकी, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही है, इसलिए मैन को यहाँ पर अम्ब्रेला भी कैसा रखना पड़ेगा आपको, ये वर्टिकल ही रखना पड़ेगा। सो यहाँ पर केस आ जाएगा आपका ये, मैन मस्ट होल्ड द अम्ब्रेला in direction of VRM। ये बात समझ में आ रहा है, for avoiding rain, since
इन दिस सिचुएशन VRM इज इक्वल टू VR। इसका मतलब जिधर की ओर VR है उधर ही VR है, तो अम्ब्रेला भी किधर रखना पड़ेगा, VRM की तरफ। अब चूंकि VR कैसी है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो अम्ब्रेला भी कैसा रखना पड़ेगा आपको, बिल्कुल वर्टिकली ही रखना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है। सो ये बहुत ही बेसिक केस है इसका, ये इसमें थोड़ा सा फील कम आता है ये, लेकिन जैसे ही अपन अभी अगले केसेस में वो मूव करेंगे, सो यहाँ पर इस टॉपिक की क्लियरेंस और ज़्यादा आपकी ये हो ही जाएगी। ये बात समझ में आ रही है, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या है आपका, ये सिचुएशन इस तरीके से आपकी ये हो गई। ओके, ऑन द केस सेकेंड, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एंड मैन इज मूविंग। इन द प्रीवियस कंडीशन द रेन वाज कमिंग वर्टिकली एंड द मैन वाज एट रेस्ट। सो इन दिस केस वी हैव सीन दैट इन दिस सिचुएशन कि अगर रेन वर्टिकली आ रही है, क्लियर, तो मैन को अम्ब्रेला भी वर्टिकली क्या करना पड़ेगा, आपको होल्ड करना पड़ेगा, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ दिस वाज इक्विवेलेंट टू द डायरेक्शन ऑफ VR बिकॉज VM वाज 0। सो इसी की डायरेक्शन में अम्ब्रेला क्या करना पड़ेगा, आपको होल्ड करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है। अब यहाँ बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पर ये कि सपोज ये मैन है, रेन वर्टिकली आ रही है, लेकिन मैन अम्ब्रेला लेके क्या कर रहा है, आपका ये मूव कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है। और अगर इस केस में भी आपने अम्ब्रेला को अगर वर्टिकली इस तरीके से लगा रखा है, तो नो डाउट रेन से आप नहीं बच पाओगे। देखना पड़ेगा कि अगर वर्टिकली रेन आ रही है और आप मूव भी कर रहे हो, तो उस केस में किधर आपको अम्ब्रेला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहला तरीका क्या है, क्या कैलकुलेट करना आपको, ये VRM। तो VRM कितना होता है आपका, ये दैट इज योर वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कितना होता है, ये मैन होता है। ये रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट है वन डायमेंशन वाले का। दो सिंबल को किस तरह से लिखते हैं, पहले वाले की वेलोसिटी माइनस बाद वाले की वेलोसिटी। फिर इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर अपन, ये तो VRM इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो आप VR प्लस क्या लिख सकते हो आप, ये दैट इज योर माइनस VM वेक्टर। इसमें मतलब VR वेक्टर में माइनस VM वेक्टर को क्या करना, आपको ऐड करना है। VR वेक्टर नीचे की तरफ है, VM वेक्टर राइट साइड है, तो माइनस VM वेक्टर किधर हो जाएगा, लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो हमें दो वेक्टर को ऐड करना है, तो वेक्टर के एडिशन भी मैंने बताया बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से वेक्टर को ऐड करेंगे। ये कहा था कि जब भी किसी वेक्टर को किसी से ऐड करना हो, तो पहला वेक्टर ड्रॉ किया जाता है, उसके हेड में दूसरे का टेल लगा दिया जाता है। ये बात समझ में आ रही है। सो यहाँ पर क्या है कि VR में VM को ऐड करना, तो पहला वेक्टर ड्रॉ करो, दैट इज योर VR वेक्टर। तो ये किधर की ओर हो जाएगा, दैट इज योर VR वेक्टर। इसके एरो की लेंथ कितनी होगी, डायरेक्शन इधर की ओर है VR वेक्टर, एरो की लेंथ कितनी होगी, जितनी वैल्यू यहाँ लिखी होगी। सपोज यहाँ लिखा है 10 मीटर पर सेकंड, सपोज यहाँ लिखा है 10 मीटर पर सेकंड, तो एरो की जो लेंथ हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, मतलब एरो की लेंथ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगी, दैट इज योर VR। इसके हेड में किसका टेल लगाना है, माइनस VM। अब VM किधर की ओर है, आगे की तरफ, तो माइनस VM किधर हो जाएगा आपका, लेफ्ट साइड में। सो यहाँ पर क्या आ गया आपका, इस तरीके से ये हो गया माइनस VM वेक्टर, लेकिन एरो की लेंथ जो होगी इसका मैग्नीट्यूड होगा, और वो कितना होगा आपका, VM होगा ही। फिर इनिशियल से फाइनल को क्या कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। इनिशियल से फाइनल को क्या कर दिया जाता है, यहाँ से इस तरीके से मिला दिया जाता है ये, और ये कौन सा वेक्टर आ जाएगा आपका, VRM वेक्टर। मतलब आदमी तो अपनी स्पीड से ऐसे चल रहा, रेन ऐसे आ रही, लेकिन चलते हुए आदमी को लगेगा कि रेन इस तरीके से आ रही है। किस तरीके से आ रही है, इस तरीके से आ रही है। रेन किधर की ओर आ रही है, इसकी तरफ, किस तरीके से, क्योंकि आदमी भी चल रहा। तो आदमी की रेस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी वर्टिकल नहीं समझ में आएगी, ऐसा लगेगा जैसे इस डायरेक्शन में आ रही है। और अगर रेन इस डायरेक्शन में आ रही है, तो इसको अम्ब्रेला भी इसी डायरेक्शन पर क्या करना पड़ेगा, आपको ये होल्ड करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है, बिकॉज VRM की डायरेक्शन किधर की ओर है, आपकी ये इधर की ओर है, इस तरीके से। ये डायरेक्शन किसकी, आपकी है VRM की। जिधर VRM की डायरेक्शन होगी, उसके अपोजिट उसको अम्ब्रेला क्या करना पड़ेगा, आपको ये होल्ड करना पड़ेगा, इस तरीके से। ये बात समझ में आ रहा है। तो अपोजिट मतलब कितना, तो सपोज अम्ब्रेला ने वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाया, यहाँ पर थीटा एंगल बनाया। ये बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब वर्टिकल के साथ VRM कितना एंगल बना रहा, थीटा एंगल। ये एंगल कितना ले लिया अपन ने, इसको ये थीटा ले लिया। ये बात समझ में आ रही है। इस एंगल को कैलकुलेट कर लो, क्या निकल आएगा आपको, ये किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को आपको होल्ड करना चाहिए। तो इस एंगल को कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि VR नीचे था, माइनस VM इधर था, तो ये एंगल 90 डिग्री। सो अगर यहाँ पर अपन लगा देते हैं tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड कितना है आपका, ये VL, और बेस का मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पर आपका, ये VR। सो यहाँ से आप थीटा निकाल सकते हो, ये दैट इज जो tan इनवर्स कितना हो जाएगा, ये VM डिवाइड बाय VR। ये जितना भी एंगल आएगा, उसी एंगल से आपको अम्ब्रेला को क्या करना पड़ेगा, होल्ड करने के लिए, बारिश में बचने के लिए। ये बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें।
इसका मतलब सपोज रेन अगर वर्टिकली आ रही है और कोई बंदा अम्ब्रेला को लेके खड़ा है तो उनको सीधे लगाना पड़ेगा उसको ही। लेकिन अगर वो चल रहा है तो अम्ब्रेला को थोड़ा सा उसके आगे क्या करना पड़ेगा, आपको झुकाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रेन तब उस मैन को इधर से आते हुए नहीं, इधर से आते हुए दिखाई देगी, तो अम्ब्रेला भी रेन के ही रास्ते में लगाना पड़ेगा। इसलिए अम्ब्रेला को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आपको झुकाना पड़ेगा। और जैसे ही झुकाएगा कितना एंगल झुकाना पड़ रहा है, ये वाला डायग्राम बनाते हैं। ये डायग्राम इस इक्वेशन के बाद निकल के आता है। हमेशा वी आर में माइनस बी एम को ऐड करते हैं, मतलब वी आर वेक्टर के हेड में इसके टेल को हमेशा क्या करते हैं, अपन ऐड करते हो। ये डायग्राम आपका वेल प्रिपेयर हो जाता है। एंगल कितना बनता है, तो यहाँ पर देख दिया जाता है ये वी आर वर्टिकल डायरेक्शन में थी, तो वर्टिकल के साथ वी आर का एंगल कितना था, थीटा। इसका तो वर्टिकल के साथ ये वर्टिकल लाइन है इस तरीके से, ये थीटा थी, ये भी कितना है, थीटा, इसलिए इसको क्या बोला गया, थीटा। तो वर्टिकल के साथ कितना अम्ब्रेला झुकाना पड़ा, इसकी वैल्यू आपको निकल के चली जाएगी। दैट इज योर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स Vm डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपका, ये Vr आ जाएगा। अब कोई पूछे कि मैन को रेन की स्पीड समझ में कितनी आएगी, मतलब हमसे पूछा Vrm का मैग्नीट्यूड, तो ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे, दैट इज योर, इसके ऊपर से वेक्टर का साइन डाल। इस एरो की लेंथ Vr, इस Vrm, इसकी लेंथ Vr है और इसकी लेंथ कितनी Vm है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर यहाँ पर लगा है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, बेस स्क्वायर। सो यहाँ से Vrm इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ये, दैट इज योर Vr स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका ये Vm स्क्वायर। तो ये भी बता सकते हो कि मैन को रेन किस वेलोसिटी से आते हुए दिखाई दी है, और दूसरा मैन को किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। तो अगर रेन वर्टिकली आ रही है, मैन आगे जा रहा है, तो अम्ब्रेला आगे झुकाना पड़ेगा। रेन वर्टिकली आ रही है, मैन पीछे जा रहा है, तो अम्ब्रेला इधर झुकाना। मतलब अगर ये मैन इधर की ओर चल रहा होता तो इसी अम्ब्रेला को इधर की ओर नहीं, इधर की ओर क्या करना पड़ता, हमको ये टिल्ट करना पड़ता। लेकिन रेन वर्टिकली बहुत ही रेयरली आती है। रीजन ये है कि जब भी पानी बरसता, हवा चल रही होती है, तो उस हवा के कारण जो रेन सीधे आ रही होती है उसका एंगल थोड़ा सा क्या हो जाता है, बन जाता है। तो यहाँ पर केस थर्ड अब लेना है हमको ये कि सपोज जो रेन है वो वर्टिकली नहीं आ रही बल्कि किसी एक एंगल पर लगी हुई आ रही है, तो उस केस में हम कैसे इसको डील करेंगे, ये बात समझ में आ रही है। ओके, द नेक्स्ट केस इज योर रेन इज कमिंग एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द वर्टिकल। व्हाट आई टोल्ड यू जस्ट बिफोर 2 मिनट्स, आई टोल्ड यू दैट कि रेन का वर्टिकल फॉल बहुत ही रेयरली होता है। व्हेन द रेन कम्स, इट कम्स एट सम एंगल। ये बात समझ में आ रही है। सपोज रेन इज कमिंग लाइक दिस, वर्टिकल नहीं आ रही, लेकिन वर्टिकल लाइन के साथ कितने एंगल पर आ रही है आपकी, थीटा एंगल पर आ रही है। अब अगर रेन थीटा एंगल पर आ रही है, सिचुएशन क्या है हमारे पास, इफ द मैन इज एट रेस्ट। अगर आदमी खड़ा हुआ है शांति से, तो उसको किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला लगाना पड़ेगा, सिंपल सा आंसर, जिस डायरेक्शन में Vrm होगा उसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना, Vrm निकालना। सो यहाँ पर Vrm फटाफट इसको लर्न करो। Vrm इज इक्वल टू कितना होता है आपका ये, फर्स्ट वाला माइनस सेकंड वाला, दैट इज योर माइनस Vm। ऑन पुटिंग द वैल्यूज Vm की वैल्यू कितनी है, 0। ये हो जाएगा Vr वेक्टर माइनस 0 हो जाएगा, दैट इज योर Vrm। सो फ्रॉम हियर Vrm इज इक्वल टू कितना हो गया आपका ये Vr हो गया। इसका मतलब चूंकि Vrm Vr के इक्वल हो गया, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में Vrm होगा उसी डायरेक्शन में अम्ब्रेला लगाना पड़ेगा। तो जिस डायरेक्शन में Vr है उसी डायरेक्शन में Vrm है, तो हमें भी अम्ब्रेला इसी एंगल पर क्या करना पड़ेगा आपका ये होल्ड करना पड़ेगा इस तरीके से। ये तो हमें अम्ब्रेला यहाँ लगाना पड़ेगा, और अम्ब्रेला का भी वर्टिकल के साथ कितना एंगल होगा यहाँ पर आपका ये थीटा एंगल। ये बात समझ में आ रही है। तो दिस इज द केस एंड द सिचुएशन वाज इफ द मैन वाज एट रेस्ट। क्लियर। अब यहाँ पर एक सेकंड सिचुएशन क्या करते हैं अपन, ये क्रिएट करते हैं। सेकंड सिचुएशन इज व्हाट, दैट इज योर इफ मैन इज मूविंग, करेक्ट, इफ मैन इज मूविंग, रेन इज कमिंग एट एन एंगल थीटा एंड द मैन इज मूविंग, करेक्ट। थोड़ा सा इसका टिपिकल केस हो गया ये। द सिचुएशन इज लाइक दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेन, क्लियर, this is the direction of rain, that is your Vr. So rain is coming like this and rain is making theta angle with the vertical, and here is the man, जो मैन है वो यहाँ पर कहीं पर है, अम्ब्रेला लेके खड़ा हुआ है, and he is moving also, clear। मैन भी है, अम्ब्रेला भी है, रेन भी है, एंगल भी बना रहा है रेन के साथ, और मैन मूव भी कर रहा है। अम्ब्रेला किधर लगाना पड़ेगा, आंसर जिधर Vrm की डायरेक्शन हो। तो फटाफट Vrm निकालते हैं यहाँ पर ये, तो ये कितना हो जाएगा आपका ये Vrm इज इक्वल टू हो जाएगा Vr वेक्टर माइनस Vm वेक्टर। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, सो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हो Vr वेक्टर प्लस माइनस क्या लिख सकते हो यहाँ पर आपके Vm वेक्टर लिख सकते हो। इसमें तो Vr वेक्टर में माइनस Vm वेक्टर को ऐड करना है।
वी आर की हेड में इसकी टेल लगानी है। तो वी आर का हेड मतलब वी आर किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वी आर नाउ। और वी आर वेक्टर वर्टिकल के साथ कितना एंगल पर है, थीटा। मैंने इसी को पूरा ड्रॉ कर दिया। और ये कौन सा वेक्टर है यहाँ पर आपका, ये वी आर वेक्टर। इसके एरो की लेंथ कितनी है, वी आर। एरो का लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, जो कि हमेशा प्लस में होगा। वी एम वेक्टर किधर की हो रहा है, राइट साइड। ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, राइट साइड। लेकिन हमको कौन सा चाहिए, माइनस वी एम। तो इसमें माइनस किधर हो जाएगा, इसका अपोजिट। इसमें तो माइनस वी एम वेक्टर किधर की हो जाएगा, लेफ्ट साइड। और वी आर के हेड में माइनस वी एम का क्या लगाना है, टेन लगाना है। तो यहाँ पर कौन सा वेक्टर आ गया आपका, ये दैट इज माइनस वी एम वेक्टर। और एरो की लेंथ मैग्नीट्यूड हमेशा प्लस में होगा। और मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, हमेशा वेक्टर के ऊपर से उसका वेक्टर साइन क्या कर देते हैं, अपन रिमूव कर देते हैं। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर इसके बाद बिना कुछ सोचे समझे इनिशियल से फाइनल को क्या कर देते हैं, अपन मिला देते हैं। इनिशियल से फाइनल को मिलाते हैं, ये क्या आ गया यहाँ पर आपका वी आर है, करेक्ट। सपोज जो वी आर एम आया आपका, ये इसने यहाँ पर ये कितना एंगल बनाया, वी आर के साथ या टोटल एंगल कितना बनाया, इसने सपोज ये अल्फा एंगल बनाया। और हमें इस अल्फा एंगल को क्या करना है आपका, ये फाइंड आउट करना। बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें। इसका मतलब ध्यान समझना है, अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो वी आर एम जो है अल्फा पर आ रहा है। अल्फा पर आने का मतलब ध्यान समझना, जिधर वी आर एम आ गया उसके अपोजिट ही क्या लगाना है आपको, यहाँ पर ये अम्ब्रेला लगाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है। जिधर भी वी आर एम आ जाएगा उसी के अपोजिट क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर ये अम्ब्रेला इस तरीके से ये लगाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है। तो अम्ब्रेला ने वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाया, तो अगर पूरा एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी कितना आपका, ये अल्फा है। तो अगर आपने यहाँ पर अल्फा की वैल्यू निकाल ली तो हमें पता चल जाएगा कि अम्ब्रेला वर्टिकल से किस डायरेक्शन पर क्या करना पड़ेगा आपको, ये होल्ड करना पड़ेगा। तो कुछ भी करके हमें यहाँ से क्या करनी है, अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करनी। ये बात समझ में आ रही है। सो हियर इज द मैप। ये वी आर तो ऐसे आ रहा है, ऐसे वी आर एम और झुक के आ रहा है। तो वी आर एम ऐसा नहीं कि जैसे रेट इसकी तरफ इस तरीके से आ रहा है, क्योंकि वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा बना रहा है। तो इसको भी अम्ब्रेला बिल्कुल इसी के सीध में रखना पड़ेगा, इस तरीके से। ये बात समझ में आ रही है, जो कि वर्टिकल के साथ कितना बनाएगा अल्फा। तो जस्ट सेम टू सेम सारा डायग्राम वहां बन चुका है, इसमें कर कुल मिला के अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट करो। ये बात समझ में आ रही है। ये जो ट्रायंगल है बच्चा, करेक्ट, इसका नाम दे देते हैं, इट इज योर ए बी सी और क्या हो गया डी। इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं अपन, ये दैट इज योर इन ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल में ये एंगल थीटा, और थीटा हमें गिवन, हमें क्या क्या पता है, हमें थीटा पता है, वी आर की वैल्यू पता है, और वी एम की वैल्यू पता है, और हमें कुछ भी नहीं पता, अल्फा में निकालना है। तो इन दिस केस हियर थीटा इज गिवन। इफ थीटा इज गिवन, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक बार इस ट्रायंगल में cos थीटा लगाएंगे और एक बार sin थीटा लगाएंगे। यहाँ पर देखो, ये इन ट्रायंगल दिस वन cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट विल बिकम AB डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका, ये दैट इज योर AC। तो यहाँ से AB इज इक्वल टू कितना आ गया, ये दैट इज योर AC cos थीटा। बस समझ में आ रही है, डन। और AC की वैल्यू कितनी है, AC किसका है, रेन का ही, और उसका मैग्नीट्यूड कितना VR, मतलब एरो की लेंथ कितनी VR है। तो ये कितना आ गया यहाँ पर आपका, ये दैट इज योर VR cos थीटा। सिमिलरली अगर इसी ट्रायंगल में अपन sin थीटा लगा देंगे तो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज योर CB डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ये AC हो जाएगा। तो CB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, AC sin थीटा, एंड द वैल्यू ऑफ AC इज अगेन गिवन, दैट इज योर VR, इट विल बिकम VR sin थीटा। बस समझ में आ रही है। AB इज गिवन, CB इज गिवन। इसमें तो हमें ये पता चल गया बच्चा, ये लेंथ कितनी है, AB वाली लेंथ कितनी है, ये दैट इज योर VR cos थीटा, और CB वाली लेंथ कितनी है आपकी, है दैट इज योर VR sin थीटा। अगर कोई पूछे पूरा ये कितना है, ये पूरा कितना है, ये पूरा है VM प्लस VR sin थीटा, और ये पूरा कितना है, दैट इज योर VR cos थीटा। हमें अल्फा निकालना है, तो अल्फा ये वाला एंगल है। तो अगर इस ट्रायंगल में ले लेंगे ADB, क्लियर। तो यहाँ पर लिख रहे हैं हम ये इन ट्रायंगल ADB। इस ट्रायंगल में अपन लगा देंगे tan अल्फा, तो tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये DB डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, ये AB हो जाएगा ये। और DB की वैल्यू कितनी यहाँ पर बच्चा आपकी है, सो DB की वैल्यू क्या लिख सकते हो इसको, ये DC प्लस CB डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा ये। सो यहाँ से मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ, नीचे साइड दिखाई ना दे रहा हो। तो tan अल्फा कितना आ जाएगा, ये तो tan अल्फा इज इक्वल टू DC कितना है यहाँ पर आपका, ये VM प्लस कितना है आपका, ये BC, और BC कितना निकाला, CB या BC, दैट इज ये कितना निकाला आपका, ये
that is your VR sin theta and this whole divided by how much, that is your AB and AB आपने कितना निकाला ये, that is your VR cos theta. So यहाँ से you will find the angle that is your theta tan, इधर पे tan इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा VM plus VR sin theta डिवाइड बाय कितना हो जाएगा ये VR cos theta. इस फार्मूले से आप ये निकाल सकते हो तो उसको अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा. ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक. हमसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो VRM है, इस VRM की वैल्यू कितनी, भाई इसके एरो की लेंथ कितना है, कितना इसका मैग्नीट्यूड होगा, दैट इज VR. इस कंप्लीट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या कर दो, आप अप्लाई कर लो. इस थ्योरम में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा, देखो यहाँ पर दैट विल बिकम AD स्क्वायर इज इक्वल टू BB स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर आपको ये AB स्क्वायर आ जाएगा. AD स्क्वायर कितना है ये VR स्क्वायर. DB को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो BC प्लस CB टू द होल स्क्वायर और AB स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप यहाँ पर ये AB स्क्वायर को दैट इज योर ये लिख सकते हो आप VR दैट इज योर cos थीटा टू द क्या हो जाएगा होल स्क्वायर. तो यहाँ से VR स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, DC कितना है यहाँ पर आपका ये VM है, ये कितना है आपका ये VR sin थीटा टू द होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका VR cos थीटा टू द होल स्क्वायर. यहाँ से VR की वैल्यू निकाल सकते हो, ये कितना हो जाएगा आपका ये अंडर रूट. आपके पास सारी वैल्यूज हैं, आपको VM पता है, VR पता है, थीटा पता है, आप निकाल सकते हो कि अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा. और साथ ही साथ आप ये भी निकाल सकते हो यहाँ पर ये कि मैन को रेन की वेलोसिटी कितनी समझ में आएगी, तो जितनी VRM की वैल्यू रहेगी उतनी ही मैन को रेन की वेलोसिटी क्या होगी आपकी ये समझ में आएगी. ये बात समझ में आ रहा है ये, ठीक है. So we are going for the one numerical. If rain is coming vertically with a velocity of 10√3 meter per second and the lady starts moving towards west with velocity 10 meter per second, find the direction of umbrella hold by lady to avoid the rain. क्या समझ में आ रहा है? What is saying that rain is coming vertically, rain is coming like this. Here, that is the velocity of rain and the value of velocity of rain is given as your 10√3 meter per second and here is a lady which is moving toward west. This is your east and here is your west. ये वेस्ट की तरफ क्या कर रही है आपकी लेडी, मूव कर रही है. सपोज वेलोसिटी ऑफ मैन बोल रहा हूँ उसको, है कि लेडी कोई फर्क नहीं पड़ता है. द वैल्यू इज गिवन एज हाउ मच, दैट इज योर 10 मीटर पर सेकंड. वेयर सी शुड होल्ड द अम्ब्रेला टू अवॉइड द रेन. ये बात समझ में आ रही है. तो उसको रेन को अवॉइड करने के लिए अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, उसको ये लगाना पड़ेगा. आपको यहाँ पर ये कैलकुलेट करना, बात समझ में आ रही है. सो हमें पता है कि अम्ब्रेला मस्ट होल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ योर VR. सो VRM वेक्टर इज इक्वल टू फर्स्ट वेलोसिटी दैट इज योर VR माइनस क्या हो जाएगी सेकंड वेलोसिटी. ज्यादा से ज्यादा इसको लिख सकते हो VR प्लस क्या लिख सकते हो आपको माइनस VM. इट मींस इफ यू वांट टू गेट द VRM then you have to add two vectors, that is your VR vectors में minus VM vector को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा. then you get the VRM. if so VR is how much, that is your downward. VR किधर की ओर है आपकी, डाउनवर्ड है. so this is your velocity of rain vector and इसका मैग्नीट्यूड कितना है VR which is given as your 10√3, मतलब एरो की लेंथ कितनी होगी 10√3 होगी. इसमें माइनस VM चाहिए, VM लेफ्ट साइड है, माइनस VM किधर की ओर आएगा, राइट साइड आएगा ये. सो इससे राइट साइड इसके हेड में उसका टेल लगाना पड़ेगा ये. सो हियर इज व्हाट, दैट इज योर माइनस VM वेक्टर, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मतलब एरो की लेंथ कितनी है, दैट इज गिवन एज योर, दैट इज योर 10 मीटर पर सेकंड है यहाँ पर. सो इनिशियल से फाइनल बिना कुछ सोचे समझे मिला देते हैं. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, दैट इज योर VRM हो जाएगी. तो VRM की डायरेक्शन को क्या करना है यहाँ पर देखो ये कि सपोज VRM ने वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया. तो VRM की अपोजिट क्या करना पड़ेगा आपको, अम्ब्रेला यहाँ पर लगाना पड़ेगा इस तरीके से. इसका मतलब ये लेडी की तरफ जो अम्ब्रेला लगाना, कैसे लगाना, इधर की ओर लगाना है. मतलब यहाँ पर जो अम्ब्रेला लगाना पड़ेगा किस तरीके से लगाना पड़ेगा, इसको इस तरीके से लगाना पड़ेगा, ये है ठीक. और इस तरीके से अम्ब्रेला बना देते हैं ये. इस तरीके से इसको अम्ब्रेला इधर होल्ड करना पड़ेगा. कितने एंगल पर होल्ड करना पड़ेगा, द एंगल मेड बाय द अम्ब्रेला फ्रॉम द वर्टिकल इज योर थीटा. सो ये भी एंगल कितना थीटा है, थीटा को फाइंड आउट करना. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. इस ट्रायंगल में फाइंड आउट करना है tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. क्लियर. परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर VM और सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना VM है
और बेस कितना है आपका, ये VR है, इट विल बिकम हाउ मच, दैट इज योर VM डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, VR हो जाएगा ये, और VM की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10, VR की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10√3, ये कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम 1/√3 which is equal to how much, that is your tan 30 डिग्री। सो यहाँ से tan थीटा tan 30 की इक्वल है, तो थीटा कितना आ गया इसका, ये 30 डिग्री। इसका मतलब लेडी को वर्टिकल से लेफ्ट साइड कितने एंगल पर अम्ब्रेला को टिल्ट करना पड़ेगा, दैट इज योर 30 डिग्री पर इसको टिल्ट करना पड़ेगा। ऐसी ही प्रॉब्लम एनसीईआरटी में है, 2-3 प्रॉब्लम ही है। रेफरेंस बुक से आप रेनफॉल केस की अच्छी प्रॉब्लम्स लगा सकते हो, एंड द कंप्लीट कंसेप्ट जितना भी रिक्वायरमेंट है रेनफॉल केस का, आई हैव कवर्ड ऑल द कंसेप्ट ओवर हियर। ये बात समझ में आ रही है? सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट I was trying to say in the video, complete video, because it's said to be the very simple topic. ये बात समझ में आ रही है? When you go for the rainfall case in your NCERT, so there is only 2 problems based on the rainfall case. The first is present in your example, and the duplicate problem of that one is also present on your exercise. And the concept behind the rainfall case is given only by the 2 lines, but I have given the concept of your 2-3 pages concept मैंने आपको दिए। ये बात समझ में आ रही है? इट इज़ द कंप्लीट कवरेज ऑफ द रेनफॉल केस फॉर एनी प्लेटफॉर्म, दैट इज गो फॉर द IIT, गो फॉर द नीट, गो फॉर द बोर्ड, इट इज़ द फाइनली। इससे अलावा रेनफॉल केस में ज़्यादा केसेस नहीं बन सकते हैं, और आप खुद ही सोचोगे कि रेनफॉल केस में इससे और भी ज़्यादा केस नहीं हो सकते हैं। सो थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो ट्राई टू सेंड द नोट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक। ये बात समझ में आ रहा? ओके, थैंक यू।